हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड फाइनली भाई वो दिन आ चुका है जिस दिन हम अपनी कार की डिलीवरी ले रहे हैं कल, यानी कि 31 मई को। आप सबकी सपोर्ट और भगवान जी की कृपा की वजह से भाई मेरे 100 के हो गए थे। एंड जैसे मैंने बहुत पहले बोला था भाई, वही हो रहा है कि 100 के होंगे, उसके नेक्स्ट डे हम डिलीवरी ले लेंगे। आज है 1 जून, ये वीडियो आप देख रहे होंगे 2 जून को। और आज के दिन फाइनली हम अपनी कार की डिलीवरी ले रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं भाई, वीडियो को ना एंड तक देखना, स्किप मत करना। इसमें ना मैं इन डिटेल भी आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इस कार पर गया और जो जो ऑप्शन थे वो पीछे क्यों हुए, मतलब बिल्कुल ही जेन्युइन रीजंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिलहाल भाई टाइम हुआ है 11:10, बट वो ये भाई लाइफ में भसड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं जिनसे हमने कार लेनी है वो आज छुट्टी पे है। अब कोई और हमारे साथ डील कर रहा है तो अभी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ रखा है। 2 बजे का डिलीवरी का टाइम है। लेट्स सी 2 बजे डिलीवरी मिलती है या नहीं मिलती है। मैं तो भाई रेडी हो चुका हूँ नहा धो के। बट जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा उन्हें पता होगा भाई मैं न्यू कपड़े लाया था, बट वो भाई पहने ही नहीं। पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वैसे बहुत भाइयों के साथ भी होता होगा, मतलब कि लड़के से रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस, मतलब ये हमारा गो टू गो अटायर होता है। इसे पहन के अलग ही कंफर्ट आता है। तो मैं सोचा यार यही पहन लेते हैं, क्यों अलग से एक्सपेरिमेंट करना। आज तो बड़ा दिन है भाई, बहुत ही बड़ी कार, मतलब कि हमारे घर की अभी तक की सबसे महंगी कार आने वाली है। और बस ऐसी भगवान जी की कृपा है भाई, आने वाले टाइम में इससे भी बड़ी बड़ी कारें हम परचेज करें। एंड आज मैंने सोचा भाई स्पेशल डे है तो बाल बूल भी थोड़े बना लेते हैं, नहीं तो आपको पता है भाई ये कभी सेट तो होते नहीं, बिखरे हुए रहते हैं। चलो यार रेडी तो मैं हो चुका हूँ और टफी को मैं बाय करने आया था। ये ठीक है टफी बाय। एंड भाई फिलहाल का सीन ये है कि हम जा रहे हैं पहले जीरकपुर। टाइम देख लो, अब 11:30 हो ही चुके हैं। जो मुझे लग रहा है ना भाई, जो जीरकपुर में काम है तहसील में, वो कंप्लीट करके 2 बजे जाएंगे तो डायरेक्टली हम कार की डिलीवरी लेने भी उधर से ही चल जाएंगे। इधर बैठी है मम्मी, उनके हाथ में है फाइल। और जो ये वाली चीज है ना, ये तो मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई ये है सेकंड सरप्राइज। मैंने आपको बोला था ना कि भाई 2 सरप्राइज आने वाले हैं और बड़े बड़े सरप्राइज आएंगे। और मम्मी से ही पूछ लेता हूँ, कार से बड़ा सरप्राइज है या छोटा सरप्राइज है ये? बड़ा। कितना बड़ा? ये सीन है भाई। इसके लिए जितना खुश हूं ना मैं, मुझे पता है भगवान जी की वजह से भाई ये भी सपना हमारा पूरा हो चुका है। आपको पता है मिडिल क्लास बंदे का क्या सपना होता है भाई। बीच में मम्मी तारीफ करने लगी थी, वो मैं कट कर दूंगा क्योंकि मुझे शर्म आ जाती है जब कोई तारीफ करता है। जो अपने माँ बाप का जो इसने किया है ना, भगवान की हर बच्चा अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करे। वो तो देखो है ही, माँ बाप का सपने पूरे करो, नाम रोशन करो, यही है। मेहनत सफल लाया मेरा बच्चा। बस अब ज्यादा तारीफ ना करो, शर्म आ जाती है। शर्म क्या है, इसमें लाडला बच्चा हमारा, इतना प्यारा बच्चा है भाई। ओनली चाइल्ड हूँ ना। मतलब हमारी फैमिली में यही है। पर जो हमारी सासू माँ कहती थी लड्डू को वो क्या कहती थी, माँ की बंसरी, माँ की बब्बू शेरी। देख रहे हो भगवान जी के नाम की दादी यार। बट फिलहाल का भाई ये सीन है, कोई हम इमोशनल बातें नहीं करते। खुशी खुशी वाली वाइब है आज की। जो हमारा किंग है, राजा है, वो घर पे ही है, जो कि है टफी। पापा काम पे है, अभी पापा से तहसील में मिलेंगे और मैं और मम्मी जा रहे हैं साइन वगैरह करने, क्योंकि मम्मी के साइन होने हैं। जल्दी से चलते हैं भाई। और उसके बाद तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज, अभी पापा का भी कॉल आया था कि आराम से आइए, स्पीड चेक वाले खड़े हैं। मैं कहा ठीक है जी आराम से आऊंगा। बट एक और जरूरी बात अब हम क्लियर करते हैं भाई। जो मैंने आपको कार्स दिखाई थी, मेनली किया सेल्टोस और हैरियर पे हमारा डन हो रहा था। उसके अलावा मैंने कुछ, वैसे तो देखो मैंने पूरी जो ओल्ड वीडियो थे कभी नहीं बोला स्पेसिफिकली कि मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। जो मेरा बजट नहीं है भाई, मैं बोलूंगा भी नहीं कभी। क्यों बेफालतू की फेक हाइप बनानी। सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर ले सकता था क्योंकि वो बजट में आ रही थी, बट वही तो सेकंड हैंड कार घर वालों ने मना कर दिया। किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट आ रहा था, हैरियर का फेसलिफ्ट आ रहा था। अब बची भाई मोस्ट डिमांडेड कार, जीप कंपास। भाई मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि ऑटोमेटिक कार चाहिए। जीप कंपास का स्पोर्ट मॉडल भी ना 32-33 लाख का ऑन रोड हमें पड़ रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है यार, वो नहीं है वैल्यू फॉर मनी और बजट से ही बाहर जा रही थी। अगर 30 से ऊपर खर्च रहे ना, फिर तो मैं यही सोचता हूँ कि 10 लाख और जोड़ के 4x2 फॉर्च्यूनर ही ले लो, मतलब कि 10 से थोड़े ज्यादा ही जोड़ के, समझ रहे हो ना। जो अभी वाला सेगमेंट है ना भाई, वो सबसे ज्यादा बंदों का बजट होता है 25 से 26 लाख। तो इस प्राइस रेंज में ना मुझे अपने सारी नीड्स देखनी थी, मेनली ऑटोमेटिक, डीजल और कंफर्ट बेस्ड तो कार होनी चाहिए। तो जीप कंपास में ना भाई देखो कंफर्ट ये सब चीजें मिल रही थी, बट ऑटोमेटिक नहीं था। और सर्विस भाई, उसकी मेंटेनेंस वगैरह भाई हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। और जो हमारी रनिंग है काम की, इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं। तो समझ लो ना, सर्विस सेंटर उसके हर जगह नहीं होते, तो एक्सेसिबिलिटी भी भाई प्ले करती है। मैं तभी कहता हूँ भाई, अगर आप कार बाय कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स माइंड में रखा करो कि हाँ भाई ये चीजें भी हैं। केवल ये नहीं कि कार लेनी है तो बस बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया, बहुत चीजें होती हैं भाई, वो सब भी देखो। एंड इसके सिवा भाई टाइगून कुछ आग देखी थी, वो वही था भाई कि 22 लाख की पड़ तो रही थी, बट पेट्रोल में थी। और इस बार था कि डीजल लेनी है। आई नो बहुत भाइयों के मन में होगा भाई 2027 में डीजल डिसकंटिन्यू हो जाएगा। वो भाई देखो डिबेटेबल टॉपिक है, वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड बाकी बात करें एमजी की, वो तो मैंने स्पेसिफिकली
डायरेक्टली वीडियो ही डाली थी कि भाई मैं ये कार क्यों नहीं ले रहा हूँ। इसके सिवा भाई कोई बची नहीं। जिन जिनकी मैंने वीडियो में बात करी थी मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। मेन मेरे को था भाई किया सेल्टोस फेसलिफ्ट लेनी है, बट घर में भाई नीड ज्यादा थी कार की और हमें जल्दी लेनी थी, इसलिए हमने सोचा जो अभी अवेलेबल हो रही है वो ले लेते हैं, किया से बड़ी कार ले लेते हैं। बट फेसलिफ्ट आती तो मुझे ये था मेरा कंटेंट आ जाएगा, बट फिर मैंने सोचा यार कंटेंट क्या भाई, घर वालों को जब जरूरत है तो अभी लेके खत्म करते हैं, वेट नहीं करते, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी भाई किया की अभी हम कार लॉन्च कर देंगे जुलाई में, अगस्त में। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों कि क्यों मैं इन कारों पे नहीं गया, और जो आज आपको कार दिखेगी क्यों मैं उस पर गया वो आपको भाई आगे वीडियो में पता चलेगा। बस इस वीडियो में ना कमेंट सेक्शन में भाई कांग्रेचुलेशन लिख देना। इस वीडियो में बस प्यार चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ प्यार भाई। कोई ये सब चीजें नहीं कि भाई यही क्यों ली वो क्यों ली, भाई सोच समझ के ही ली है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विदाउट बुकिंग हमें कार मिल रही है, तो भगवान जी ने भी कहा कि भाई यही कार तुम लोग ले लो। और हाँ, एक कार तो रहेगी भाई, 200 बोलो टक्सन बोलो, उसके बहुत कमेंट थे भाई, वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस है। अगर उसका बेस मॉडल भी मैं लूं ऑन रोड मुझे 35 लाख के करीब पड़ता, देन ऊपर से भाई हुंडई हो जाती, क्योंकि हुंडई वरना मैं चला ही रहा हूँ। और फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग ही कहते हैं भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, ये क्यों ले ली, ओवर प्राइस्ड है। और ओवर प्राइस तो भाई है ही। आई नो पीडीआई की वीडियो में आपने 200 ही देखी है, वो मैंने छोटा सा भाई बिल्कुल ब्लफ खेला था, क्योंकि उस टाइम मैं हुंडई वरना की वीडियो बनाने गया था और 200 उधर खड़ी थी। आपने वरना की वीडियो भी देख ली होगी, तो मैं सोचा ठीक है भाई हल्का सा ब्लफ खेलते हैं और सरप्राइज देते हैं। भाई देखो मैं आप सबके साथ ना बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, जो है मैं बता ही देता हूँ। अब सारी कारें क्लियर हो चुकी है, अब फाइनली चलते हैं भाई सीरंगपुर। इधर से देखना कार मार दी किसी ने, बुरे हाल ही है भाई। शुक्र है नई कार नहीं लाए पहले। अब इसे पीछे करता हूँ भाई, है ना। चलो पीपीएफ हो रखी है, टेंशन नहीं है। ये देखो भाई पीपीएफ उखड़गी। बट क्या यार, आज न्यू कार की डिलीवरी ले रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है। बट कोई बात नहीं भाई, इधर तो काम बन चुका है, तो इसलिए कांग्रेचुलेशन। बहुत ज्यादा टाइम लगता है गवर्नमेंट काम में भाई। जो ये जाम है ना बहुत पहले से है, और इसलिए 1:30 बजने वाले, इतना टाइम लग गया, जाम क्रॉस कर लिया। अब डायरेक्टली जा रहे हैं हम एजेंसी। टाइम देख लो भाई 1:39। अब वेट है पापा की, एंड 3-4 दोस्त बुलाए हैं और एक वीडियोग्राफर भी आ रहे हैं भैया, उनकी वेट है भाई। 2:30 बज चुके हैं, और आपको पता ही है जब कार लेने आते हैं तो टाइम लग ही जाता है ज्यादा, और यही सीन हो रहा है। बट मेरा पहला दोस्त है मेरा भाई राघव आ चुका है। मैंने कहा था भाई आना जरूर, भाई बुलाया तो मैंने और दोस्तों को भी है, बट चक्कर हो जाता है, किसी की जॉब है किसी का कुछ है। भाई तो अभी सीए बन चुके हैं, भाई तो राजे बन गए हैं, भाई कहते हैं हम आ जाते हैं। बट भाई थैंक यू सो मच आप आए। अभी 3-4 दोस्त और आएंगे, बट जोंटी वगैरह की भाई जॉब वगैरह, इसलिए वो नहीं आ पाएगा जो मुझे लग रहा है। उसने कहा था शाम को मिलेंगे, तो भाई फाइनली 3 बजे के करीब सारे दोस्त आ चुके हैं। बारी बारी में आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले गौरव भैया, क्या हाल है? बहुत टाइम के बाद और स्मार्ट हो गए, गौरव भैया आ चुके हैं। नेक्स्ट है यतिन कोहली, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया। और दाढ़ी दूढ़ी सही उगी फिर से? और क्या भाई, थैंक यू भाई, 2 ली हैं वो भी। नेक्स्ट है शशांक भैया, क्या हाल है? थैंक यू भाई, चलाने आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट है राघव भाई, जो आपसे मिल ली है। भाई इधर आ जाओ ना, क्यों शर्मा रहे हो? चलो भाई फाइनली कार हम रिवील कर रहे हैं, ये आ चुकी है अपनी कार। अब इस पे बस जल्दी से हम पर्दा लगाते हैं, फिर इसकी डिलीवरी लेते हैं, फिर इधर से घर निकल जाते हैं। ठीक लग रही है कार? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा भाई। 2015-2016 तक ना एक बाइक होती थी जिसपे पापा अप डाउन वगैरह करते थे काम पे, और अब भाई उनकी मेहनत, मतलब मैं तो ये बोलूंगा चाहे मैं कितना भी अर्न कर लूं, कितना कुछ कर लूं भाई, बट जो भी है ना मेरे पापा की वजह से। ये देखो बॉयज रिलेट कर पा रहे होंगे, हम अपने घर वालों के सामने एक्सप्रेस तो कभी करेंगे ही नहीं भाई, मुझे पता है भाई। मेरे से तो होता नहीं, बहुत भाइयों से भी नहीं होता होगा, समझ लो ना वो इमोशंस वगैरह। तभी भाई मैं इस वीडियो में ये क्लिप ऐड कर रहा हूँ कि 2015-2016 वो बाइक से लेके, मतलब उससे पहले भी बाइक ही होती थी, उससे लेके अभी तक 2023 में भगवान जी की ब्लेसिंग्स की वजह से, और ऑब्वियस बात है भाई पापा की मेहनत की वजह से। हम तो क्या ही मेहनत करते हैं भाई, जो घर वाले मेहनत करते हैं ना वो हेड्स ऑफ होती है। एंड वही एक बाइक वाली जर्नी से अब तक की जर्नी ना खुद ही मैं एनालाइज करता हूँ ना भाई, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। बट भाई ठीक है, ज्यादा इमोशनल बातें नहीं, जस्ट एक क्लिप ऐड करना चाहता था मैं। वापस से व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई अब बहुत टाइम हो चुका है, अब फाइनली मैं आपको कार रिवील करता हूँ कि हमारी कार है कौन सी। ये देखो भाई मम्मी उधर खड़े हैं। मम्मी एक काम करो, इधर आ जाओ आप, मैं उधर आता हूँ, आपके मुंह में धूप पड़ेगी, ज्यादा अच्छी लगेगी। चलो जी अब हम कार रिवील करते हैं, आप एंजॉय करें सिनेमैटिक। Like nothing I
यार कैसे लगे आपको सिनेमैटिक्स ज़रूर बताना। ये है हमारी कार स्कॉर्पियो NZ8 ऑटोमेटिक 4x4। जी हाँ, फाइनली कार रिवील हो चुकी है जिसका इतने टाइम से सस्पेंस था ना भाई। इधर आप पढ़ सकते हैं 4 एक्सप्लोर। बट फिलहाल शोरूम से हम बाहर निकलते हैं, फिर बातचीत करते हैं भाई। ये देखो कितने बंदे हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं, बट यस थैंक यू सो मच आप सभी का भाई इतने सपोर्ट के लिए। फाइनली न्यू बीस्ट इन द हाउस। एंड भाई इधर हमने डिलीवरी लिया मान सर से। सर थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस के लिए। भैया आप भी अपना नाम बता दो। करण सर ने भी बहुत हेल्प करी। और अब निकलते हैं, चलाओ लेके चलो। मेरे को नहीं आपकी देख रहे हो भाई ऑटोमेटिक नहीं आती पापा को। पहले आधा घंटा का था, हमने कहा था लगा दो। लड़ाई होगी गाइस डिलीवरी के टाइम पे। नहीं पर उन्होंने कहा कि 45 मिनट। तो फिर 40 वैसे हमने 3000 पे लिया, हमने कहा हम 3000 पे पे करेंगे, लगवा दो। आपने कहा आधा घंटा, हमने कहा ओके लगवा दो। नहीं आधा घंटा लगा, गलत बोल रहे हैं। चलो भाई कार का पहला स्टार्ट करते हैं। और ये देख लो पहली सेंसर लाइट आ रखी है TPMS की यार। चलो ये भी भरवा लेंगे, बट इधर से हम इसे हटाते हैं भाई। ओहो फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा। मम्मी पीछे बैठ चुके हैं, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक कार। भाइयों कार फाइनली हमने बाहर निकलवा ली है और सारे दोस्तों को मैं बाय बाय कर रहा हूँ। थैंक यू भाई आप आए। थैंक यू भाई। चलो ठीक है मिलते हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, तो मेरे साथ आ रहे हैं। भाई कार अभी निकली है। एक बंदे का मैसेज भी आ गया कि भाई मुझे पता चलेगा कौन सी कार है, पता नहीं भाई ने देख लिया होगा इधर। बट एनीवे फिलहाल का ये सीन है कि हम जा रहे हैं चंडीगढ़, क्योंकि इसमें डीजल फुल कराना है और जो इसका TPMS का है भाई हवा वगैरह भी भरवानी है। और अब मैं फोन रख रहा हूँ अंदर क्योंकि नई कार है, डर बड़ा लगता है भाई चलाने में, ऊपर से इतनी ज्यादा ह्यूज। चलो भाई पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं डीजल डलवाने। अपनी कार का ये पहला फ्यूल अप है तो हम फुल करा रहे हैं। और जी हाँ डीजल है कार, आपको 4x4 डीजल में आती है स्कॉर्पियन। और इधर से ना इसका TPF भी चलता है। बट लेट्स सी कितना महिंद्रा वालों ने दिया है इसमें डीजल और कितने की फुल होती है कार। बट भाई जो भी कहो इतनी ह्यूज कार, 18 इंच के लोई व्हील, फील आ रही है भाई चलाने में। बीच में इन्हें जान के रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि फील ले रहा था हमें कि कार कैसी है चलाने में। भाई रेडी होना फिर जून में। भाई भैया और मैं तो निकल रहे हैं ट्रिप पे। एक बार इसकी 1000 वाला रेगुलर चेकअप हो जाए, देख लेंगे। ठीक है कार डन है, मना मत करो ना। ठीक है भाई लाइट ही चल गई है देख लो, 2133 पे लाइट चल गई। 25 लीटर आया है। देर में चलेगा भाई ये। भाई बिजी बहुत है, फुल करानी थी और लाइट ही चल गई। बताओ ऐसा भी होता है पेट्रोल पंप पे, मुझे पहली बार ही पता चला। एंड भाई अभी हमारी कार चली है 173, 168 हमें मिली थी चली हुई। एंड भाई मैंने ट्रिप पे तो रीसेट कर दी है। आई नो फुल नहीं हुई है बट स्टिल एक आइडिया तो लग जाएगा ना क्या सीन है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसके TPMS में, ये देखो। और यार एक तो इसका ये जब से एक्टिवेट हुआ है ना बचते जा रहा है। 31 है भाई टायरों की, बट इसमें लाल दिखा रहा है। बस वही है महिंद्रा थिंग्स है ये। बट एनीवे अगर आप न्यू कार ले रहे हैं तो प्लीज एक बार ना हवा चेक करा लिया करो, नहीं तो अगर ज्यादा प्रेशर होता है तो भाई टायर फट जाता है। इसलिए हमने सोचा एक बार चेक करा ही ले। भाई देख रहे हो न्यू कार में 2 बार डीजल डलवाना पड़ रहा है। अब इधर से फुल कराते हैं। 57 लीटर की इसकी टंकी है भाई। 25 पहले आ गया था, अब देखते हैं कितना आता है। कार्ड है 21 आया भाई, मतलब एक तरह से मान लो 22 लीटर आया है। एंड यार फुल करा के जो रेंज आई है वो आई है 449। मेरे ख्याल से इन फ्यूचर इंक्रीज ही होगी। अभी तो एवरेज भी 8.4 दिखा रहा है और अभी सिटी में ही चल रहे हैं। नई कार है, देखते हैं क्या एवरेज देती है 4x4 ऑटोमेटिक। ये हुई ना बात। लेते हैं भाई अब मिठाई पहले और कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि सुबह से बाहर है। ओ भाई साहब क्या बात है, हम तो चढ़ा भी सकते थे ऊपर वैसे। फुकरी व्हाट। केसर लड्डू कराए हैं हमने 1 किलो, जो कि है 540 के, क्योंकि ये देसी घी के, ये है डालडा घी के। देसी घी आपको होता है सबसे बेस्ट होता है भाई। अगर आप हरियाणा से हैं तो देसी घी की वैल्यू आपको वैसे पता होगी। और एक ये वाली मिठाई कराई है। चलो भाई लेट्स गो टू मंदिर। और बहुत ही प्राचीन मंदिर हम जा रहे हैं, चंडी मंदिर। एंड भाई सुबह से ना अभी मैंने फोन चेक करा, मतलब कि जो आज वीडियो लाइव करी ना उसके कमेंट सेक्शन में रीड कर रहा था, उसमें आ रखा था भाई 200 क्यों ले रहे हो, ये क्यों ले ली, 0 स्टार सेफ्टी है। और 1-2 कमेंट ये भी आ रखे थे भाई बहुत अच्छी कार है, मतलब कि मिक्स कमेंट आ रखे थे। बट जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया भाई, मैंने उस वीडियो में भी नहीं बोला था कि भाई मैं ये कार ले रहा हूँ। मैं तो कार तक दिखाई नहीं आपको भाई, ये तो आपने गेस कर लिया। एंड आज की वीडियो में ना भाई बस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेचुलेशंस और अपनी बेस्ट विशेस कमेंट सेक्शन में भर देना भाई। ये नहीं कि ये क्यों ले ली वो क्यों ले ली भाई, ये सब चीजें ना मैं आगे आगे आपको बता दूंगा भाई कि यही कार क्यों ली है। और हाँ मैं ये बता देता हूँ भाई, बुकिंग वगैरह ना हमने कुछ नहीं कराई। लास्ट के मतलब आज 1 तारीख है ना, 29 को फाइनल हुई थी। इतनी तुक्के से मिली है ना, पूरी स्टोरी भाई मैं इसकी आपको बाद में बताऊंगा। नहीं तो हैरियर ही आ रही थी, ये तो एंड मोमेंट पे बस हो गया। ये देखो भाई 4x4। भाई सुबह के निकले हुए
5:30 बजे घर एंटर करेंगे। मतलब अभी तो मम्मी करेंगे, वैसे मम्मी भी क्या करेंगे, कहीं और बैठना पड़ेगा, चाबी वरना में रहेगी यार। अब पापा आएंगे घर की चाबी लेके। भाई एक चीज है, वैसे मंदिर में बहुत ही चेंज आ गए, पहले कोई टिकट नहीं कटती थी, अब 1100 रुपए की तो रिसिप्ट ही कटी है भाई पूजा की। भाई अब घर की चाबी जब तक आए, मैं कार को निहारने आ गया था भाई, क्या लगती है फ्रंट से तो नो डाउट भाई ह्यूज, मतलब जिसे कहते हैं ना ह्यूज। अभी रिव्यू वगैरह कुछ नहीं कर रहे भाई, ये डिलीवरी वाला व्लॉग है, आई नो। जो एक चीज है जो मेरे माइंड में है कि जो पीछे महिंद्रा वालों ने दिया है उसमें क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड जो मेरा भाई अभी तक इस वीडियो में बना हुआ है, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इट विल मीन अ लॉट टू मी। खोले भाई से करें अनबॉक्स, क्या लगता है क्या होगा? मेरे ख्याल से मग्गा मुग्गा होगा, रैपर अंदर ही गिर देंगे ना। मग्गा पे आता है। अरे वो मग्गा कह रहा हूँ, कप होगा, सॉरी भाई। एनडीएस जो इसकी फाइल है ना अभी मिली नहीं है भाई, वो कहते हैं हम शाम को आपको खुद ही पकड़ा देंगे। भाई क्या कहा था? यही है फिर मग है, ये क्या है? कपड़ा, कार साफ रखना। ब्लैक लेते तो ज्यादा यूज में आता है। और ये है की का, अच्छा डॉक्यूमेंट्स के लिए। ओ भाई ये तो सही चीज है। बट सर्विस की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ठीक ठाक था यार, ओके सा था। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये देख लो भाई, विंडशील्ड भी अच्छे से इन्होंने साफ करके नहीं दिया, अंदर से भी गंदी कार है, मतलब ये साफ सुथरी ऐसा कार इतनी नहीं है। बट ठीक है भाई, डिलीवरी व्लॉग है, हैप्पी वाइब्स ही हम रहने देते हैं अभी तो। एंड भाई पहली बारी कार हमारी पार्किंग में, क्या बात है। जो ये फीलिंग है ये बेस्ट है भाई। यार स्कूटी कहाँ पे कर रखी है बंदों ने, लगा देते हैं पी पे। भाई साहब सीरियसली यार, सीरियसली बेस्ट फीलिंग। मैं ये फीलिंग भाई बता नहीं सकता आपको, मतलब सीरियसली यार स्पीचलेस हूँ भाई, बोलना ही नहीं जा रहा मेरे से। एक बार देखो भाई कितनी ज्यादा ह्यूज लग रही है, और ये तो थोड़ी हमें आगे करनी पड़ेगी तभी पीछे वरना आएगी। क्या बात है। चलो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते भाई, सामान निकाल लेते हैं। एंड भाई घर आते ही जो कार की है, जो हमारा होम मंदिर है उधर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। भगवान जी बस कृपा बनाए रखें और कुछ नहीं चाहिए भाई, घर वाले खुश रहे, कार हमारी सही रहे, सब कुछ बढ़िया रहे भाई। दुनिया में खुशियां बांटो, मैं यही कहूंगा भाई। हेट की जरूरत किसी को भी नहीं है। आई नो सोशल मीडिया पे बहुत हेट वगैरह है, बट जो मेरा भाई देख रहा है, छोटा भाई बड़ा भाई, आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, प्यार बांटो बस। भाई महिंद्रा वाले डॉक्यूमेंट्स भी देके चल गए, मतलब कि मैं गेट पे आ गया था, क्या घर तक बुलाना, तंग करना, सोसाइटी के अंदर वही गार्ड से एंट्री कराओ। टाइम देख लो 8:21 पे देके गए हैं, बट अभी कुछ डॉक्यूमेंट बचे हैं वो कल लेने पड़ेंगे यार। क्या सर्विस है, बट ठीक है यार कोई बात नहीं। और आरटीओ की फाइल मैं खुद ही जमा कराऊंगा, स्पेशल नंबर वगैरह वो सब सीन देखते हैं भाई क्या रहता है। अभी कुछ फुकरी नहीं, हम्बल रहो भाई, मैं तो यही कहूंगा। और हाँ, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आएगा कि भाई फॉर्च्यूनर क्यों नहीं। आने वाले टाइम में भाई आपको ये भी पता चल जाएगा फॉर्च्यूनर क्यों नहीं। वैसे मैंने कभी भी बोला ही नहीं था कि भाई मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, अगर बोला था तो ये बोला था सेकंड हैंड लूंगा, क्योंकि मुझे अपना बजट पता था यार। हाइप के लिए मैं बोल सकता था फॉर्च्यूनर, बट मुझे ये भी पता है ना भाई, फॉर्च्यूनर बोल के अगर मैं उससे सस्ती कार लूंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी। तो सोशल मीडिया पे भाई सोच समझ कर ही बोलना पड़ता है। बट एनीवे भाई ये सब चीजें हम छोड़ते हैं। इसके सिवा भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि भाई आपको एक कार मिली कैसे, बुकिंग तो मैंने कराई नहीं थी, एंड ऊपर से है भी सबसे ज्यादा डिमांडेड वेरिएंट, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ये सब बातें ना भाई इन फ्यूचर वाली वीडियोस में आपको पता चलेंगी कि व्हाइट कलर ही क्यों, क्या मतलब शादी के लिए रेडी। बहुत ही गंदा मजाक था ये, बट यस अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, याद से वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी बेस्ट विशेस दे देना। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस आई नो जो कमेंट सेक्शन में आएंगे वो भाई फ्यूचर वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। बट यस अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फाइनली। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।